नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। क्या विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या जो बाइडेन जाते जाते विश्व युद्ध शुरू करा देंगे? इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। ये जंग छोटे से हिस्से में सिमटी हुई है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को बड़ी छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। 2 साल से अमेरिका यूक्रेन को इसकी मंजूरी नहीं दे रहा था, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो माना जाएगा कि युद्ध में पश्चिमी देश भी शामिल हो गए हैं। तो सवाल, क्या शुरू होने वाला है विश्व युद्ध? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। तुर्की ने दिया अमेरिका को झटका, हमास नेताओं को देगा शरण। जॉर्जिया में चुनाव में हुई धांधली को लेकर भड़का विपक्ष। और चलते चलते में देखेंगे पाकिस्तान के भिखारी की शाही दावत। तो अमेरिका की एक बड़ी गलती दुनिया को विश्व युद्ध में धकेलती दिखाई दे रही है। यूक्रेन और रूस के बीच 2 साल से चल रही जंग के बीच अब अमेरिका ने जो कदम उठाया है, उससे व्लादिमीर पुतिन बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर रूस की संप्रभुता पर संकट आएगा तो वो हर उपाय करने को तैयार है। इसके लिए वो परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अमेरिका ने यूक्रेन पर लगा बड़ा प्रतिबंध हटा दिया है और मॉस्को को निशाना बनाने के लिए अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि बाइडेन सरकार का यह निर्णय रूस की तरफ से उत्तर कोरियाई सैनिकों को लड़ाई में लाने के फैसले के जवाब में आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने हमले की इजाजत की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि मीडिया में कई लोग इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें उचित कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन वार शब्दों से नहीं किए जाते। ऐसी बातें घोषित नहीं की जाती, रॉकेट खुद ही बोलेंगे। तो दूसरी तरफ अमेरिका के फैसले को लेकर रूस में नाराजगी दिखाई दे रही है। रूस की संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल के सदस्य आंद्रेई क्लिशस ने बाइडेन के फैसले की निंदा की है। एक टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने कहा कि पश्चिम ने तनाव को इस स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है जिससे यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो सकता है। एक अन्य सदस्य व्लादिमीर दजबारोव ने साफ किया कि इस मामले पर रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी। रूसी सांसदों की चेतावनी है कि इससे चल रहा युद्ध और बढ़ेगा। अगर यूक्रेन की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में उठाया गया कदम माना जाएगा। आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम या ATACMS के इस्तेमाल पर लंबे समय से कोई फैसला नहीं किया जा रहा था। अमेरिकी अधिकारी यूक्रेन को इजाजत देने पर बटे हुए थे। कुछ को इससे युद्ध बढ़ने की चिंता थी, जबकि अन्य को हथियारों के घटते भंडार से चिंता थी। युद्ध के शुरुआती 2 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को यह मिसाइल देने से इनकार कर दिया था, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी थी। पुतिन ने साफ ऐलान कर दिया था कि अगर पश्चिमी देश रूसी क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की इजाजत देंगे तो रूस इसे सीधा संघर्ष मानेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो बाइडेन ने सत्ता छोड़ने से पहले बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या बाइडेन के एक फैसले से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? अब अगली खबर में बात मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट के देशों ने अब अमेरिका की नीति के खिलाफ चलने का फैसला ले लिया है, और इसमें सबसे आगे तुर्की दिखाई दे रहा है। तुर्की ने इजराइल के साथ अपने सभी तरह के रिश्ते पहले ही खत्म कर दिए हैं, और अब इजरायली विमानों को भी अपने आसमान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे रहा है। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रहे COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में जाने के लिए तुर्की के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने उनके अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही तुर्की ने अमेरिका को भी आंखें दिखाई। हाल ही में कतर ने हमास के सभी नेताओं को देश छोड़ने का आदेश दिया था, और इसके बाद तुर्की ने हमास नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोलने के संकेत भी दे दिए थे। और अब खबर आ रही है कि हमास के नेता तुर्की पहुंच गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने हमास नेताओं पर कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले एर्दोगन ने हमास को समर्थन देने की भी बात कही थी। चर्चा तो यहां तक चल रही है कि अगर इजरायल की आक्रामक कार्रवाई जारी रहती है तो तुर्की और इजरायल के बीच सीधा मोर्चा खुल सकता है। फिलहाल इजरायल ने पहले से ही आधा दर्जन देशों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसमें गजा और लेबनान पर वो रोज हमले कर रहा है। उत्तरी गजा के बेत लाहिया में इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। इस हमले में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। बेत लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक होसम अबू सफिया ने हमले को लेकर कहा कि इसमें 30 लोगों की जान गई है। कई लोग अब भी मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। हमले में कई मकान मलबे में तब्दील हो गए, जिसमें कई बेकसूरों की जान गई है।
वहीं इस बीच लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र टायर में भी इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक में 11 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी हमला किया गया। बेरूत में पिछले कुछ सप्ताह में हुआ यह पहला हमला था। इस बीच खबर यह भी सामने आई है कि गजा और लेबनान के साथ इजराइल का युद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उससे इजराइल के हौसले पस्त हो रहे हैं। इजरायली सेना में सैनिकों की कमी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कमी को पूरा करने के लिए इजराइल ने भाड़े के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करने की तैयारी कर ली है। दरअसल इजराइल के सैनिक अब युद्ध लड़ते लड़ते पस्त हो चुके हैं। रिजर्व सेना ने भी जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है और इसलिए अब इजराइल अपनी सेना में विदेशी लड़ाके भी भर्ती करने लगा है और इसके लिए वे लड़ाकों को कई तरह के लालच भी दे रहे हैं। इस युद्ध में अभी तक इजराइल के 783 सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 12,000 से ज्यादा घायल है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे जॉर्जिया के संसदीय चुनावों की। जॉर्जिया की संसद के लिए हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें रूस समर्थक जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की जीत हुई थी। हालांकि इससे जुड़े नतीजों के ऐलान के दौरान जॉर्जिया में ऐसी घटना हुई जिसने लोकतंत्र को तार तार कर दिया। दरअसल यहां विपक्ष के एक नेता ने चुनाव आयोग के प्रमुख पर काला पेंट डाल दिया। इससे अधिकारी की आंख में चोट आई। बताया गया है कि विपक्षी दल देश में चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं और इसमें रूस का भी दखल रहा है। चुनाव में रूस समर्थक जॉर्जियन ड्रीम पार्टी को 53.9% वोट मिले थे। उसने संसद की 150 में से 89 सीटें हासिल की। इस चुनाव में हुई वोटिंग के बाद विपक्ष ने राजधानी तबलीसी में प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों का आरोप था कि चुनाव में धांधली हुई है। दूसरी तरफ 2 अमेरिकी सर्वे एजेंसियों ने भी इन चुनाव के नतीजों में गड़बड़ियों के संकेत दिए। हालांकि विपक्षी नेता की इस हरकत की काफी निंदा हुई है। जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने इस घटना को लेकर जांच बिठा दी है। चेहरे पर पेंट फेंके जाने के बाद जॉर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर लौटे। हालांकि इस बार उनकी बाईं आंख में पट्टी बंधी थी। उन्होंने बैठक में जॉर्जिया के चुनाव नतीजों पर हस्ताक्षर किए और उसे 26 अक्टूबर को हुए चुनाव का विजेता घोषित किया। एक तरफ विपक्षी पार्टी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट यूएनएम चुनाव में धांधली का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ जॉर्जियन ड्रीम पार्टी का दावा है कि विपक्ष अपनी हार को सहन नहीं कर पा रहा। चुनाव में अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से हस्तक्षेप करने की बातें भी कही जा रही हैं। दरअसल जॉर्जिया पहले सोवियत रूस का हिस्सा था। 1991 में इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन यहाँ के लोगों पर अभी भी रूस का प्रभाव साफ दिखाई देता है। रूस की तरफ से भी जॉर्जिया की मदद की जाती रही है। जॉर्जियन ड्रीम पार्टी को रूस समर्थक पार्टी के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों की मनपसंद सरकार जॉर्जिया में नहीं बन पाई है, इसलिए इन चुनाव परिणामों का विरोध किया जा रहा है। इस बीच एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चुनाव अधिकारी संसदीय चुनाव के परिणामों का ऐलान करने वाले हैं और ठीक उसी दौरान विपक्षी पार्टी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट यूएनएम के नेता डेविड किर्तादजे केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख जियोर्जी कलंदरिश्विली की तरफ बढ़ते हैं और जियोर्जी पर काला पेंट फेंक देते हैं। ये पेंट जियोर्जी के चेहरे पर गिरता है, जिससे उनकी आंख के पास चोट लग जाती है। और अब चलते चलते में देखेंगे कैसे एक पाकिस्तानी भिखारी ने दी करोड़ों की दावत। जी हाँ, जहां पाकिस्तान भयंकर गरीबी की समस्या से जूझ रहा है, वहीं खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के गुजरावाला से एक भिखारी खानदान ने एक दावत पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने अपनी दादी की 40वीं वर्षगांठ पर पूरे पाकिस्तान से करीब 20,000 भिखारियों को दावत दी और इस समारोह को भव्य बनाने के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इस दावत को देख हैरान हैं कि कैसे एक भिखारी परिवार इतनी बड़ी दावत दे सकता है। आपको बता दें कि भिखारी के समारोह की शुरुआत पारंपरिक नाश्ते के मेन्यू से हुई। शाम को दावत में भी खास व्यंजन परोसे गए। हजारों की संख्या में आए मेहमानों को खास शामियाने में बैठाकर खाना परोसा गया। दावत देने वाले भिखारी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दादी के 40वें पर हमने पूरे पाकिस्तान को दावत दी है। खाने के लिए हमने सीरी पाए दिए हैं। इसके अलावा खाने में मुरब्बा है, कोल्ड ड्रिंक है और छोटा गोश्त है। इस समारोह पर किए गए अंधाधुंध खर्चों ने इस भिखारी परिवार की जीवन शैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहां से। एक तरफ पाकिस्तान सरकार खर्च में कटौती के रास्ते ढूंढ रही है, संयुक्त राष्ट्र से आर्थिक मदद की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान की इस आर्थिक तंगी के चर्चे विश्व स्तर पर हो रहे हैं। वहीं अब भिखारी परिवार का यह समारोह सुर्खियां बटोर रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।